अभी दुनिया की नजरें चीन की ओर टिक गई है। वजह है सोना, बहुत सारा सोना। या कहें कि सिर्फ सोना नहीं बल्कि इतना विशाल खजाना कि अगर अनुमान सही निकला तो चीन दुनिया के गोल्ड मैप को पूरी तरह फिर से लिख देगा। शिनजियांग की पश्चिमी सीमा पर पहाड़ियों के नीचे वैज्ञानिकों ने 1000 टन, समझिए 1000 टन से ज्यादा सोने का भंडार खोज निकाला। और इसे लेकर एक भविष्यवाणी भी है। जो इसका रहस्य है ये आपको बताएंगे। चीन के वैज्ञानिकों ने शिनजियांग की पश्चिमी सीमा पर पहाड़ियों के नीचे सोने का इतना बड़ा भंडार खोजा है कि दुनिया फिर से ये मानचित्र देखने पर मजबूर हो सकती है। अब देखिए, शुरुआती अनुमान कहता है कि यहाँ 1000 टन से ज्यादा सोना छिपा है। चीन के जियोलॉजिकल सर्वे की टीम के वरिष्ठ इंजीनियर फुबाओ और उनके साथियों ने इस खोज को 4 नवंबर को एक वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित किया। उनका कहना है कि शिनजियांग में सोने का इतना विशाल जोन बन रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब खास बात यह कि यह खोज एक साल में चीन की तीसरी बड़ी सोने की खोज है। इससे पहले हुनान प्रांत में भी 1000 टन के आसपास भंडार मिला था। दुनिया के ज्यादातर बड़े सोने के भंडार कुछ 100 टन के होते हैं, लेकिन चीन अब लगातार ऐसे भंडारों की खोज कर रहा है जिनका आकार सोच से परे है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि खनन से पहले चीन में लगभग 3000 टन सोने का अनुमान था, जो रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के मुकाबले बहुत कम माना जाता था। लेकिन जिस रफ्तार से नए भंडार मिल रहे हैं उससे साफ है कि चीन का असली सोना भंडार पहले के अनुमानों से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसकी वजह है चीन की नई और बेहद एडवांस तकनीक। अब ये भी कहा जा रहा है कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहा है और चीन ने ऐसे उपकरण बना लिए हैं जो जमीन की गहराई तक जाकर सही कैलकुलेशन करते हैं और सोने के साथ दूसरे मिनरल्स को बड़े आराम से, बड़ी सटीकता से ढूंढ लेते हैं। अब इस खबर में एक दिलचस्प सांस्कृतिक पहलू भी है। चीन की प्राचीन पौराणिक कथाओं में कुनमुल पर्वत को धरती का केंद्र और खजाने का घर माना जाता है। इसे चीन का माउंटेन ओलंपस भी कहा जाता है। लगभग 2100 साल पहले हान राजवंश के सम्राट वू ने शिनजियांग की एक ड्रैगन नुमा पर्वत श्रृंखला को देखकर इसका नाम कुनलुन रखा था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी माना कि यूरेशिया महाद्वीप की भौगोलिक केंद्र शिनजियांग में ही आता है और ये क्षेत्र जेड जैसी कई कीमती खनिजों का भरा पूरा भंडार है। लेकिन कुनलुन तो यहाँ की सोने की कहानी है और ये कहानी भी वैज्ञानिक रूप से उस समय साबित नहीं हुई थी, लेकिन जो अब खोज हुई है उससे उस प्राचीन कहानी को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। यानी वो कहानी क्या सच थी? अब दुनिया का सवाल ये है कि इस खोज का असर ग्लोबली कितना बड़ा होगा, देशों की ताकत के समीकरण पर कैसे पड़ेगा, दुनिया में किस देश के पास कितना सोना है ये भी समझना जरूरी है। अमेरिका के पास करीब 8133 टन सोना है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है। दूसरे नंबर पर जर्मनी है, जहां करीब 3351 टन है। इटली और फ्रांस के पास लगभग 2450 टन के आसपास सोना है और चीन के पास अभी ऑफिशियली लगभग 2260 टन सोना है और भारत के पास लगभग 840 टन का सोना है। यानी चीन पहले से ही टॉप गोल्ड होल्डिंग देशों में है, लेकिन शिनजियांग में मिले 1000+ टन सोने से उसकी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। अब ये खोज सिर्फ खनन की बात नहीं बल्कि चीन की रणनीतिक तैयारियों का संकेत है। हर देश कोशिश करता है कि उसके पास ऐसे संसाधन ज्यादा से ज्यादा हो, उतना अच्छा। चीन जिस तेजी से टेक्नोलॉजी और जियोलॉजिकल सर्वे कर रहा है वो उसे बाकी देशों से आगे ले जा सकता है। पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान का मिलना इस कहानी को और खास बनाता है, जैसे किसी पुराने रहस्य की चाबी अचानक मिल जाए कि चीन इस सोने तक कैसे पहुंचेगा। माइनिंग की प्रक्रिया लंबी होती है, लागत बहुत ज्यादा, पर्यावरण पर असर पड़ता है, राजनीतिक विवाद भी उठ सकते हैं। लेकिन चीन की महत्वाकांक्षा और उसकी तकनीकी क्षमता देखकर लगता है कि वो इस भंडार को हाथों में लेने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। आने वाले समय में यह खोज दुनिया में सोना के मैप को बदल सकती है। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश भी अपने अपने भंडारों पर फिर से नजर डाल सकते हैं। ये खोज हमें ये भी याद दिलाती है कि धरती के भीतर मौजूदा खजाने सिर्फ धन नहीं होते, वो इतिहास, संस्कृति और भू राजनीति के असली संतुलन को निर्धारित भी करते हैं। ये कहानी आगे भी कई मोड़ लेगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और वैज्ञानिक शोध पर इसका असर लंबे समय तक दिखाई देगा। तो चीन क्या दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार ला रहा है और क्या चीन गोल्ड में दुनिया में सबसे टॉप पर पहुंच जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक देखते रहिए कड़क।